नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जैसलमेर शहर के बबर मगरा इलाके में रहने वाले दो चचेरे भाई शनिवार शाम 4 बजे खेलने निकले और इसके बाद वो सबकी नजर से ओझल हो गए। काफी तलाश के बाद जो खबर मिली उससे इलाके में हड़कंप मच गया। पर हत्या का भी अंदेशा लगता है। दो बच्चे मृत और एक के हसनैन के सिर में फुल चोटें थी। बच्चों की डेड बॉडी कांटे मिली है। दोनों बच्चों की निर्मम हत्या करके अंदर डाला गया है। जिन बच्चों में माता पिता अपना भविष्य देखते हैं, जिनकी मुस्कान में अपनी थकान, अपनी मुश्किलें भूल जाते हैं, उनके चले जाने का दुख शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। तस्वीरें 6 साल के आदिल और 7 साल के हसनैन की हैं। मामला जैसलमेर शहर के बबर मगरा इलाके का है। दोनों चचेरे भाई शनिवार शाम 4 बजे खेलने निकले। उसके बाद उन्हें किसी ने खेलते कूदते नहीं देखा। उसके बाद परिजनों पड़ोसियों ने दोनों की तलाश शुरू की। शाम 7 बजे पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद आई वो खबर जिससे दोनों बच्चों के माता पिता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस बात की आशंका थी वो बदकिस्मती से सच साबित हो गई। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पड़ोसी के घर के टांके में दोनों बच्चों के शव मिले। औलाद की मौत का दुख तब और बढ़ गया जब दोनों बच्चों के शरीर पर चोट के निशान नजर आए। हसनैन के सिर पर चोट के निशान थे, जबकि आदिल का गला दबाया गया था। रात को पूरा मोहल्ला घूमने के बाद में हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पे पहुंची। फिर दूसरी बार देखने पर एक टांके के अंदर सुनसान झाड़ियां, ऊपर हत्या का भी अंदेशा लगता है। दो बच्चे मृत और एक के हसनैन के सिर में फुल चोटें थी और आदिल के गले में गला दबा हुआ और कुछ और भी निशान है। आदिल के पिता शौकत खान मदरसा पैरा टीचर है। आदिल उनका इकलौता बेटा था, जबकि हसनैन के पिता पिरबक्स मजदूरी करते हैं। वह 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मामले की इत्तला पर पहुंचे जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम और डीएसटी को लगाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस केस में पोस्टमार्टम करा करके पता चलेगा कि बच्चों की मौत किस कारण से हुई है और पोस्टमार्टम के बाद हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। स्पेशल टीम, डीएसटी टीम और हमने लगा दी है और सभी एंगल से हम लोग इसमें जांच करेंगे। औलाद की अर्थी को कंधा देना दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। सच है, जाने वाले वापस नहीं लाए जा सकते, लेकिन जिन्होंने दोनों मासूमों की बेरहमी से जान ली है, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। ट्रक में बताया जा रहा है कि जो फल थे वो लदे हुए थे। ट्रक का कांच तोड़कर ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया है बाहर। तो दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। हादसे के बाद से सड़क पर बताया जा रहा है ट्रक में जो भरा सामान था वो फैल चुका है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर
बेकाबू होकर एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद यातायात भी प्रभावित हुआ है। हालांकि जैसे पुलिस को सूचना आसपास के लोगों ने दी है तो वो मौके पर पहुंच चुके हैं। यातायात बहाल कराने की कोशिश वहां पर की जा रही है और इसके साथ जो दोनों लोग घायल थे बताया जा रहा है, उन्हें भी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर ये ट्रक पलटा हुआ है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे सड़क पर पूरी तरीके से जो ट्रक में सामान लदा हुआ था वो भरा था। बहराइच में जुलाई के महीने से भेड़ियों का आतंक लगातार बरकरार है, लेकिन इसी बीच मैसी तहसील में एक भेड़िया मारा गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि भेड़ियों का सरदार मारा जा चुका है या फिर इलाके में और भी भेड़िए मौजूद हैं? क्या आदमखोर का हुआ खात्मा? क्या भेड़ियों का सरदार मारा गया? दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से बहराइच में भेड़िए ने लोगों को आतंकित किया हुआ है। वन विभाग की 15 से ज्यादा टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। अभी तक वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है, लेकिन इसी बीच बहराइच की मासी तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसमें एक भेड़िया मारा गया है। तो क्या ये भेड़िए का सरदार था? क्या अब भेड़िए की दहशत पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या इलाके में अब कोई आदमखोर भेड़िया नहीं बचा है? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलने में अभी कुछ वक्त लग सकता है और वन विभाग भी इस पर कुछ साफ नहीं बता पा रहा है। मासी तहसील के तमाजपुर की ये घटना है। ग्रामीणों ने बताया है कि शनिवार की रात भेड़िए ने दस्तक दी। भेड़िया एक घर में लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद भेड़िए ने पास ही बांधी हुई एक बकरी पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन ग्रामीणों की इसकी भनक लग चुकी थी। गांव में शोर मचाया और उसके बाद लोगों ने भेड़िए को घेर लिया। वो बकरी को मार चुका था। लोगों ने भेड़िए को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। बहराइच जिले की मैसी तहसील 20 दिनों के बाद फिर सुर्खियों में आ गई और सुर्खियां बनी है फिर वही आदमखोर भेड़िया। आज अचानक तमाजपुर के इस गांव में भेड़िया घुस गया था, जहां पर एक बच्चा अपनी मां के साथ सोया था। मैं कहूंगा दिखलाए, देखिए ये इसी चारपाई पर वो सो रहा था बच्चा, जब उस पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने। पूरा गाँव अब जो है देखिए, ये कोई डंडा लिए बैठा है, कोई लाठी लिए है, कोई इधर पूरा देखिए लांग करके दिखला दीजिए कि इस तरीके से पूरा ये गाँव जो है अब दहशत में है। आप बताइए चाचा, डंडा क्यों लेकर घूम रहे हैं? डंडा भाई सर जी जो है डर लग रहा है कि हो सकता है कि दूसरा फिर ना हो आए कि हमला कर दे। और उसने आया और मच्छरदानी पे मुंह मारा बच्चे पर, तो वो चिल्लानी, जब वो चिल्लानी तो वो हटा जाके बकरी का बच्चा लेकर के वो भागा। जब वो भाग लिया तब वो नंगे सर और नंगे पैर उसको चहेटा। फिर चिल्लाने तो दोनों गांव का आदमी जुटा और उसको घेर करके वो मार दिया। भेड़िए के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तमाजपुर गांव, तेजवापुर ब्लॉक, मासी तहसील के राम गांव थाना के अंतर्गत आता है कि एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा है। उसके साथ एक बकरी भी थी। हम लोग तुरंत टीम के साथ हम गए तो वहाँ पर देखा कि वो भेड़िया मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके साथ एक बकरी भी थी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही भेड़िए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। बहराइच की नानपारा तहसील में 2 भेड़िए के दिखने का दावा किया गया था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई थी। वो बकरी को उठाकर अपने साथ ले गए। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें भेड़िया चहलकदमी कर रहा है। अब तमाजपुर गांव में भेड़िए की मौत हुई है। वन विभाग 6 भेड़िए के होने का दावा कर रहा था। तो क्या अब इलाके में भेड़िया नहीं है या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रही है? मासी के 55 से ज्यादा गांवों में बीते 7 महीने से
भेड़ियों की दहशत है। 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िया अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुका है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले से घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं, कैमरे से निगरानी हो रही है और जाल भी बिछाई जा रही है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। चूरू में आवारा सांडों का आतंक लगातार जारी है। दरअसल स्टेशन रोड पर सांडों की लड़ाई से हड़कंप मचा हुआ है। रोड पर लड़ाई करते हुए दुकानदारों ने बताया जा रहा है इन्हें बचाया था और ये जो है दुकानों में घुसने की कोशिश करने लगे थे। इधर इंडस्ट्रीज एरिया के रोड संख्या 5 पर आवारा सांडों की लड़ाई के बीच वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार चपेट में आ गया, जो गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया। तो सड़क पर सांडों की लड़ाई की वजह से वहां पर दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राजधानी दिल्ली में रामलीला के मंचन के दौरान एक अनहोनी हो गई है। प्रभु राम का किरदार निभा रहे शख्स की दिल का दौरा पड़ने की वजह से जान चली गई। राजधानी दिल्ली के कोने कोने में रामलीला का मंचन हो रहा है। शादरा में भी रामलीला चल रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर सन्नाटा पसर गया। लोग और कलाकार सन्न रह गए, क्योंकि राम का किरदार निभा रहे शख्स को दिल का दौरा पड़ गया और बाद में शख्स की जान चली गई। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें 45 साल के सुशील कौशिक मंच पर प्रभु श्री राम का रोल निभा रहे थे। उस वक्त उनका अभिनय चल रहा था। वो पूरी तरह से अपने किरदार में डूबे हुए थे। उनका डायलॉग चल रहा था, लेकिन अचानक से उनके हाव भाव बदल गए। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगे। ऐसा साफ झलक रहा था कि वो परेशान हैं। सुशील ने अपना हाथ दिल पर रखा और डायलॉग भी पूरा नहीं किया। अचानक मंच छोड़कर जाने लगे। सभी उनकी तरफ हैरत भरी निगाह से देखने लगे कि आखिर डायलॉग चलने के बीच ही वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं। मंच पर मौजूद दूसरे कलाकार बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो भी सुशील को मंच छोड़कर जाते देख रहे थे। सुशील को हार्ट अटैक आया था और वो मंच से जाने के बाद गिर पड़े, जिसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। रामलीला को रोकना पड़ गया। आनन फानन में सुशील कौशिक को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। शादरा के विश्वकर्मा नगर में रामलीला का मंचन हो रहा था। 29 सेकंड का वीडियो सामने आया है। 21 सेकंड के बाद से उनकी तबीयत खराब होती हुई दिखेगी। इस घटना के बाद से उनके घर वालों को गहरा सदमा पहुंचा। साथ ही कलाकार भी मायूस हैं। कहा जा रहा है कि सुशील कौशिक प्रॉपर्टी डीलर थे। परिजनों के मुताबिक सतीश प्रभु राम के भक्त थे। वो कई सालों से रामायण के कार्यक्रम में प्रभु राम का रोल निभाते आए थे। हमारे हार्ट के अंदर किस तरह की कोई एब्नॉर्मेलिटी है? क्या कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है? हमारी हार्ट की मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कोई प्लाक, ये हम नहीं जानते। बहुत बार अनडायग्नोस्ड प्लाक्स होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपना मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करा लें, ताकि जान ले हार्ट के अंदर कोई किसी तरह की एब्नॉर्मेलिटी है कि नहीं है। अचानक हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कभी जिम में, कभी डांस करते करते लोगों की जान जा रही है। आज के इस तनाव भरे जीवन में तनाव रहित जीवन जीना सबसे बड़ा काम है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि तनाव रहित व्यायाम करिए, अपना अच्छा म्यूजिक सुनिए, स्विमिंग जैसी चीज करिए, कुछ टहलिए। इन चीजों से आपका तनाव कम होगा और आप अपने हृदय को हृदयघात से बचा सकेंगे।
डॉक्टरों के मुताबिक इसकी वजह गलत खान-पान और लाइफस्टाइल हो सकता है, जो डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का कारण बनता है, जिससे आगे चलकर दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले की खबरें विस्तार से।